Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, you know that we have been discussing a very important chapter of accounting, that is the journal, and this is the seventh lecture on this particular topic. और आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए जर्नल का और एक जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे. You know that the journal is the primary book of recording. रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है ये जर्नल से ही स्टार्ट होता है और रिकॉर्ड क्या हम करते हैं, वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द बिजनेस. एंड रिमाइंड यू दैट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द बिजनेस आर कैटेगराइज्ड इनटू दीज 5 categories. That is the expenses, incomes, assets, liabilities and capital. And we have discussed how expenses, incomes, assets and liabilities are recorded in different situations. And in today's lecture, we will discuss the capital, how capital is recorded in different situations. That is the recording of capital in different situations. तो यहाँ मैंने कुछ situations लिखी है जो कैपिटल के बारे में है. तो हम सीखेंगे कि कैपिटल को इन अलग अलग situations में जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. तो लेट मी स्ट्रेट अवे गो टू द फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख. तो पहले ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाए ये डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट कैपिटल इज. कैपिटल यू मस्ट बी नोइंग. Capital is the contribution of a businessman into his business. In a businessman का जो contribution which is in the form of money or in terms of money, तो उस कंट्रीब्यूशन को हम कैपिटल कहते हैं. यानी बिजनेस का जो भी बिजनेसमैन जो भी कंट्रीब्यूट करता है अपने बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड दैट ऑल विल बी कॉल्ड एज कैपिटल. तो कैपिटल को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन सिचुएशन में? तो पहली सिचुएशन है दैट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख. बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के जरिए ₹1 लाख, 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया गया है और स्टार्ट किया गया है. एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, I think in the second or in the first lecture we discussed this transaction. तो क्योंकि कैपिटल के बारे में और कैपिटल की पहली ट्रांजैक्शन है तो यहां भी हमें इसको डिस्कस करना जरूरी है. तो क्या कहता है बिजनेस स्टार्टेड? बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है बिजनेसमैन. तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है और बिजनेसमैन ने कैश दिया है 1 लाख रुपया बिजनेस को. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द 2 एस्पेक्ट्स, that is the debit and the credit aspect in this transaction. तो अगर हम देखिए यहाँ पर लिखा है business started with cash, तो जो पहला aspect इसमें that is about cash. And the second aspect is, though it is not visible here, but as I told you कि business start कौन करता है? वो start करता है businessman. और businessman जब भी अपने business को कुछ देता है, जब भी अपने business में कुछ contribute करता है, that is called capital. यानी businessman के बदले जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो कैपिटल मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेसमैन. तो कैपिटल के बारे में चूंकि मैंने आपको कहा कि कैपिटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सो द नेक्स्ट वन इज कैपिटल. और कैपिटल बिजनेसमैन के बदले यहां इस्तेमाल किया जाता है. तो दीज आर द 2 एस्पेक्ट. फर्स्ट इज कैश and the second one is capital. So cash we know it is real account or real account, you know the real account is the account of assets. एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमें देखना है कि बिजनेस में क्या कैश, क्योंकि कैश के बारे में है ये, तो कैश क्या आया है कि गया है. क्योंकि जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैश, बिजनेस को कैश देगा तो बिजनेस कैश लेगा, तो इट कम्स इन. और इनके साथ हमारा क्या लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसका मतलब ये डेबिट होगा. So cash will be debited. Next one is capital. Capital means businessman. Personal account है ये, तो यहाँ personal account यहाँ लिखा है. Personal account की फॉर्मूला क्या है? Debit the receiver, credit the giver. क्या businessman receiver है कि giver है? Certainly businessman giver है, क्योंकि वो देता है, अपने बिजनेस को देता है. We treat business and businessman separate. तो businessman अपने बिजनेस को देता है, तो businessman becomes the giver. businessman giver बनता है और businessman जब giver बनता है तो credit होगा, because the formula is credit the giver. तो 2 अकाउंट इसमें इस्तेमाल होते हैं. पहला one is real account, next one is personal account. real account में हम डेबिट एस्पेक्ट यूज करते हैं यहाँ, और पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट एस्पेक्ट यहाँ यूज होता है. So now let us record this transaction.
दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट में हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे और रिकॉर्ड क्या हम करेंगे, डेबिट होता है कैश, सो विल राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज है ये, तो डेबिट अमाउंट में 1 लाख रुपीज, और उसके बाद क्रेडिट में टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, तो हो गई जर्नल एंट्री। डेबिट, ये डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है, दिस इज कॉल्ड द जर्नल एंट्री एंड दिस इज कॉल्ड नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash rupees 1 lakh. So this is the narration. Narration, you know, this is called as the explanation of a journal entry. Journal entry की explanation इसको कहा जाता है। तो यही हम रिपीट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं and this is the journal entry and it is the narration of it. This is called recording. तो हमने इस ट्रांजैक्शन को इस जर्नल में रिकॉर्ड किया, कैश को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। कैश को डेबिट इसलिए किया बिकॉज इट कम्स इन, कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज कैपिटल इज द गिवर, मींस बिजनेसमैन इज द गिवर। सो दिस द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट सिचुएशन अबाउट कैपिटल इज दैट इज पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन हिज बिजनेस। इसी बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल कार को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। इसको क्या करेंगे, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन हिज बिजनेस। बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल कार को बिजनेस को दिया, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम पहले जो आपको पता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द टू एस्पेक्ट्स। तो पर्सनल कार, तो विल राइट हियर कार, तो एक चीज इसमें एक एस्पेक्ट है कार। तो दूसरा इंट्रोड्यूस्ड इन हिज बिजनेस, तो बिजनेसमैन ने ही दी है, तो दूसरा इसमें अगेन कैपिटल है, क्योंकि बिजनेसमैन ने पहले कैश दिया था, अब इसने कार दी है। तो बिजनेसमैन भी पहले भी कैपिटल था, अब भी कैपिटल है, लेकिन फर्क यह है कि पहले एंट्री में कैश था, अब दूसरी एंट्री में कार है। दिस इज द डिफरेंस। कार अगेन इज एसेट, ये एक रियल अकाउंट है, तो एसेट की फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कार बिजनेस में आती है तो इट कम्स इन एंड इट विल बी डेबिटेड। इट इज वेरी सिंपल। एंड कैपिटल अगेन इट इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बिजनेसमैन ने दिया है, कार दी है, तो बिजनेसमैन बिकम्स द गिवर। और अगर ये गिवर बना है तो गिवर क्रेडिट होता है एज पर द फॉर्मूला क्रेडिट द गिवर। तो वी फाइंड आउट the two aspects and what will be debited and credited. Car will be debited and capital will be credited. So let us record it here like this. That will be cars account debit, that is 50,000 in debit column, and again we'll write to capital account, 50,000 being personal car introduced in business। हमने पर्सनल कार को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, यानी बिजनेस को दिया। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन एंड दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन journal, and this is called a journal entry. So this is the second one. That the third situation is very important. Wage paid to laborers engaged in business from his personal pocket. पहले इसने कैश दिया, फिर इसने कार दी, अब बिजनेस में लेबरर्स है, बिजनेस में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी वेजेस बनती है 5,000 रुपया, और वो वेजेस किसने दिया, वो बिजनेसमैन ने अपनी जेब से दिया, बिजनेस के पैसे से नहीं, बिजनेस के बैंक अकाउंट से नहीं, बिजनेस के कैश से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल कैश से, अपनी पर्सनल पॉकेट से बिजनेसमैन ने, यानी बिजनेस के मजदूरों को पैसे दिए। तो लेट अस आइडेंटिफाई दिस अगेन। तो फर्स्ट वन वेज पेड, इट मीन्स द फर्स्ट इज वेज। इस ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट वेजेस है। वेजेस पेड टू लेबरर्स एंगेज्ड इन बिजनेस फ्रॉम हिज पर्सनल पॉकेट। पर्सनल पॉकेट यहां किसका है, बिजनेसमैन का। तो अगेन बिजनेसमैन के बदले जब भी बिजनेसमैन कुछ देता है तो वी राइट ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो इसमें फिर से बिजनेसमैन आता है, तो बिजनेसमैन के बदले हमेशा हम कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं जब भी बिजनेसमैन देता है, हमेशा नहीं। जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे लेता है अपनी, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। लेकिन जब भी बिजनेसमैन
बिजनेस को कुछ देता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कार और इन द फॉर्म ऑफ अगेन कैश, इट विल बी अगेन कैश, बट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। बिजनेस को वेजेस देना था, लेकिन बिजनेस के बदले बिजनेसमैन ने अपनी जेब से दिया। अब ये क्यों कहते हैं बिजनेस को देना था, बिजनेसमैन ने दिया? क्या ये दो अलग अलग है? हाँ, अकाउंटिंग में ये बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग होता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट इन गैप, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट। तो इसलिए बिजनेसमैन ने जो पैसा दिया बिजनेस को, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। तो इसमें एक एस्पेक्ट वेजेस है, क्योंकि वेजेस बिजनेस की है, और दिया किसने? बिजनेसमैन ने दिया। तो बिजनेसमैन जब देता है तो कैपिटल का इस्तेमाल होता है। तो वेजेस जो है इट इज एन एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा है, और एक्सपेंस इज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि इनकम और गेन तो नहीं है, ये एक्सपेंस है, ये वेजेस है, तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो वेजेस जो है ये एक्सपेंस है और इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और नेक्स्ट वन किसने दिया? कैपिटल ने दिया। कैपिटल इज अगेन पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में फिर से बिजनेसमैन जो है दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेसमैन फिर से गिवर है, तो अगर ये गिवर है फिर से, तो दैट विल बी क्रेडिटेड, अगेन क्रेडिटेड। नाउ दिस कार विल बी रिप्लेस्ड बाय वेज। सो द थर्ड एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन विल बी दैट विल बी वेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, that is 5,000 to capital account, again capital. These are the different situations through which a businessman contributes to his business. First in the form of cash, then in the form of car, now in the form of wages. So capital account 5,000 being wages paid from his personal कैश या पर्सनल पॉकेट, या आप बिल्कुल यही लिख सकते हो जो यहां पर लिखा है। And the last situation is, there can be many more situations. These are a few important situations. The last situation is that is paid for machinery from his personal pocket again. तो मुझे लगता है ये और ये तकरीबन सेम है। यहाँ वेजेस की बात है या मशीनरी की बात है। अब हमने मशीनरी खरीदी है बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस के लिए जो मशीन हमने खरीदी, पैसा बिजनेसमैन ने अपनी जेब से दिया। तो लेट अस आइडेंटिफाई दिस ट्रांजैक्शन। तो पहले इसमें मशीनरी आता है, क्योंकि मशीनरी बिजनेस के लिए खरीदी है। अगर मशीनरी घर के लिए खरीदी होती या ऐसे वेजेस घर में लगाए होते तो हमें इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये वेजेस भी बिजनेस में लगी है और इस तरह मशीनरी भी बिजनेस के लिए खरीदी है, तो मशीनरी बिजनेस में आई है। और सेकंड वाली मशीनरी का पैसा किसने दिया? फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ओन मीन्स बिजनेसमैन पॉकेट, तो बिजनेसमैन के पॉकेट से जब जाता है बिजनेस के लिए तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो फिर से इसमें आता है मशीनरी और कैपिटल। तो मशीनरी फिर से ये एसेट है, ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की, और एसेट के लिए फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी भी फिर से कम्स इन होती है, तो इसलिए इट विल बी डेबिटेड। और कैपिटल फिर से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर से गिवर बन गया बिजनेसमैन, क्योंकि ये पैसे देता है बिजनेस के बदले, तो इट बिकम्स द गिवर एंड गिवर विल बी क्रेडिटेड अगेन। नाउ दिस वेजेस विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीनरी। तो इसकी ट्रांजैक्शन जो हम लिखेंगे, जर्नल जो लिखेंगे हम, दैट विल बी machinery account debit to cash account, to capital account। हाँ, अगर ये मशीनरी का पैसा बिजनेस ने खुद दिया होता, बिजनेस के अकाउंट से पैसा जाता, तो हम लिखते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि बिजनेस ने बिजनेस के कैश से पैसा नहीं दिया है, बिजनेसमैन ने अपनी जेब से पैसा दिया है, देन वी राइट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह यहां हर सिचुएशन में ऐसा होगा, हर सिचुएशन में। यहां कार के बदले अगर बिजनेस ने खुद पैसा दिया होता, बिजनेस का पैसा गया, तो वी विल राइट हियर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह अगर वेजेस बिजनेस ने खुद पे की होती तो हम लिखते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश जाता। इस तरह अगर मशीनरी का पैसा बिजनेस से गया होता, बिजनेस के कैश से हमने दिया होता, देन वी वुड हैव राइट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट इन ऑल द सिचुएशंस द अमाउंट इज पेड बाय द बिजनेसमैन, और इन ऑल द सिचुएशंस बिजनेसमैन becomes the giver, or whenever businessman becomes the giver on behalf of the business, then we write the capital, and capital becomes the giver. In all the situations capital is created, because in all the situations
businessman becomes the giver and businessman अपने business के लिए pay कर रहा है. So this is the journal entry for this transaction. So right here, being machinery purchased for business and amount was paid by the owner or businessman from his own pocket. बिजनेस के लिए हमने मशीनरी खरीदी है, लेकिन इसका पैसा किसने दिया? बिजनेसमैन ने अपनी जेब से दिया. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट सिचुएशंस which are related with the capital. So there can be many more situations which you can yourself try. तो आप कर सकते हो. This is not difficult at all. So whenever businessman contributes into his business, which can be measured in terms of money, always that time we write the capital, and always that time the businessman becomes the giver and capital is always credited. ये आप याद रखेंगे, capital is always credited. जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ निकालता है अपने लिए, दैट टाइम वी डोंट नेम द वर्ड कैपिटल, रादर वी यूज द वर्ड ड्राइंग्स. तो उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. देयर विल बी अ फ्यू मोर लेक्चर्स on this particular topic, that is journal. There are a few topics which are yet to be discussed, and those topics will be discussed in my future lectures. I hope you have understood this. This is not so difficult, but to understand this you must just watch all the lectures from the very beginning. You cannot jump into the middle. तो ऐसे तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बेहतर है कि आप अगर जर्नल आपको समझना है तो जर्नल के पहले लेक्चर से ही, क्योंकि अब ये 7वां ही लेक्चर, इट इज द 7th लेक्चर, तो आपको पहले लेक्चर से स्टार्ट करना है. तो आप आराम से ये समझ सकते हो कि ये इस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया. एंड देयर आर मेनी मोर problems, there are many more topics to come in journal, and those topics will be discussed in my future lectures. And till then, I wish you best of luck. Take very good care of yourself.